आज 28 जनवरी है, दिन बुधवार। आइए जानते हैं हरियाणा की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप इस न्यूज़ किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हरियाणा सीएम सैनी ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग। हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने 2 फरवरी को सिविल सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। इस मीटिंग में बजट सत्र की तारीख तय करने के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। साल 2026 की पहली कैबिनेट मीटिंग में लाडू लक्ष्मी योजना का विस्तार किया गया था। अब 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक लाने वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा। परिवहन विभाग के 2002 के कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को नियमित मानते हुए सभी वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया गया। कुल 6 एजेंडे मंजूर किए गए हैं। हिसार में चलती कार में लगी भीषण आग। हिसार के ग्रोवर मार्केट में देर रात एक कार अचानक आग की चपेट में आ गई। पड़ाव निवासी व्यक्ति अपनी रिट्स कार में किसी काम से जा रहा था, तभी कार से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग फैल गई। चालक ने दस्तावेज और जरूरी सामान निकालने का समय ना पा सका और कार मिनटों में पूरी तरह जल गई। डायल 112 और दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल ने समय रहते आग पर काबू पाया। चालक ने बताया कि उसे नहीं पता कि आग कैसे लगी। पेट्रोल कार अचानक जलने से आसपास अफरा तफरी मच गई। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खेला बैडमिंटन। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बैडमिंटन गेम का वीडियो वायरल हो रहा है। 62 साल की उम्र में वो नहरी गांव में 10 वर्षीय बच्चे के साथ खेल में 2-2 हाथ करते दिखे। बड़ौली ने बताया कि व्यस्त शेड्यूल में खेलना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेल अनुशासन, तनाव मुक्त जीवन और निरोगी शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता उद्घाटन के दौरान बड़ौली ने स्वयं खेल में भाग लेकर बच्चों और ग्रामीणों को खेल का महत्व समझाया। करनाल में हड़ताल पर गए बैंक कर्मचारी। करनाल में बैंक कर्मचारियों ने 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर हड़ताल की। सेक्टर 12 में बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी जमा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि 3 साल पहले सरकार ने इस मांग को मंजूरी दी थी, लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया। बैंक बंद रहने से आम जनता को भारी परेशानी हुई। कर्मचारियों ने प्रदर्शन में कहा कि मांग बार बार उठाने के बावजूद सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही, इसलिए मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ी। हड़ताल में सभी सार्वजनिक और निजी बैंक शामिल रहे। भिवानी में कैबिनेट मंत्री गंगवा की जुबान फिसली। भिवानी के भीम स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हरियाणा जनस्वास्थ्य मंत्री रणबीर सिंह गंगवा की जुबान फिसल गई। उन्होंने गलती से गणतंत्र दिवस की जगह स्वतंत्रता दिवस बोल दिया। हालांकि उन्होंने तुरंत सुधार किया। मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि हमें स्वदेशी का अधिकतम उपयोग करते हुए जीडीपी बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और चर्चा का विषय बन गया। मंत्री समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल थे और स्थानीय कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे। यमुनानगर को मिलेगा सांस्कृतिक पहचान का केंद्र। यमुनानगर में 52.87 करोड़ की लागत से ओपन एयर थिएटर और अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण तेजी से चल रहा है। सेक्टर 17 के पास गुरु नानकपुरा कॉलोनी में ये प्रोजेक्ट 2027 की शुरुआत तक पूरा होने की संभावना है। पूरा होने के बाद शहर सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक आयोजनों के लिए नई पहचान पाएगा। ओपन एयर थिएटर में 500 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था, ग्रीन रूम, मेकअप रूम और सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। परियोजना के 40% कार्य पूरे हो चुके हैं और जल्द ही यहां कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में घुसी हिमाचल नंबर की कार। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर मंगलवार तड़के 3 बजे 2 युवक कार लेकर सीधे प्लेटफॉर्म पर आ गए। कार प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक के बीच फंस गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। अगर कोई ट्रेन आती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये कार हिमाचल प्रदेश के नंबर की थी। आरपीएफ जवानों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कार को बाहर निकाला। युवकों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि कार प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंची। घटना का वीडियो यात्रियों ने बनाया। रेल विभाग ने जांच शुरू कर दी है। नूह में चाचा भतीजे पर लाठी डंडों से हमला। नूह जिले के मालाव गांव में कथित छेड़छाड़ का विरोध करने पर अब्दुल मस्जिद और उसके चाचा पर जानलेवा हमला हुआ। 4 युवकों ने लाठी डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल किया। दोनों को सिविल अस्पताल नूह में भर्ती कराया गया। घटना थाना आकेड़ा क्षेत्र में हुई। आरोप है कि लड़कियों के साथ अशोभनीय हरकत करने पर विरोध करने पर हमला किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी वाजिद और उसके भाइयों ने हमला किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोषियों की जल्द पहचान कर कार्यवाही करने की बात कही है।
कैथल का राफेल राष्ट्रीय एडल्ट सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रथम। कैथल ने जाखौली गांव की मुर्रा नस्ल की भैंस राफेल जाखौली ने राष्ट्रीय स्तर की एडल्ट सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। ये प्रतियोगिता 24-25 जनवरी को राजस्थान के श्री गंगानगर में आयोजित हुई थी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के करीब 40 भैंसों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन राफेल ने सभी को पछाड़ते हुए खिताब जीता। प्रथम स्थान पाने पर उसे 11,000 रुपए का इनाम भी मिला। राफेल के मालिक जसवीर सिंह ने कहा कि ये सफलता उनके लिए गर्व का विषय है और पूरे गांव के लिए सम्मान लाने वाली है। इस जीत से पशुपालक समुदाय में उत्साह और उमंग बढ़ी और प्रतियोगिता में देश भर से आए पशुपालकों ने इसे सराहा। हरियाणा में गणतंत्र दिवस के टॉप मोमेंट्स। हरियाणा में 77वां गणतंत्र दिवस गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मनाया गया। सीएम नायाब सैनी ने तिरंगा फहराया। थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत। यमुनानगर में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बच्चों को 21 लाख रुपए पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। पंचकुला में तिरंगे में डोर उलझ गई तो टोहाना में भाजपा विधायक ने देर से फहराया। हांसी में केंद्रीय मंत्री के भाषण के दौरान जिला अध्यक्ष फोन में व्यस्त रहे। फरीदाबाद में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भाषण में अटकती दिखीं। इस दौरान कई हल्की घटनाएं भी सामने आई। सोनीपत हाईवे पर ट्रक से 4 लाख का माल चोरी। सोनीपत NH 44 पर खड़े ट्रक से करीब 4.90 लाख रुपए के सामान की चोरी का मामला सामने आया। रात के समय अज्ञात चोरों ने कंटेनर की सील तोड़कर 68 कार्टून माल चुरा लिया। ट्रक मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी देवी प्रसाद का था, जो 25 जनवरी को समालखा स्थित नेस्ले कंपनी से 1940 कार्टून लादकर मुंबई जा रहा था। गन्नौर GT रोड पर नाके के कारण ट्रक रोकने के बाद चोरी हुई। पीड़ित ड्राइवर ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आसपास की CCTV फुटेज खंगाल रही है। ट्रक मालिक का कहना है कि चोरी की योजना चोरों ने बड़े चालाकी से बनाई, जिससे नुकसान काफी बड़ा हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस पर हमला करने वाले फाइल में दबे। चंडीगढ़ पुलिस 3 साल पहले हुए एक मामले में अपने ही इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों को अब तक पकड़ने में असफल रही है। 8 फरवरी 2023 को सेक्टर 52 और दरिया गांव रोड पर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने और हमला करने वाले 30 आरोपियों की तस्वीरें पुलिस की वेबसाइट पर जारी की गई थी। हमले में इंस्पेक्टर जयवीर राणा सहित अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस ने आरोपियों की सूचना देने पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। बावजूद इसके किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मामले की अदालती और प्रशासनिक जांच लंबित है। ये घटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। गुरुग्राम सदर बाजार में जल भराव, गड्ढे से बढ़ी परेशानी। गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में सड़क पर पानी का रिसाव लगातार बढ़ रहा है। इससे सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया है, जिससे राहगीरों और ग्राहकों को गंभीर परेशानी हो रही है। पानी के कारण आसपास की दुकानों की नींव कमजोर हो रही है और व्यापार प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों ने बताया कि पानी उनकी दुकान के बेसमेंट में घुस गया है और सामान खराब हो गया है। सड़क पर जमा पानी और गड्ढे के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र से गुजरने वाली 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन को बंद कर दिया गया। दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है। MP सैलजा के सामने फतेहाबाद विधायक पर उठे सवाल। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सांसद कुमारी सैलजा के भट्टू दौरे के दौरान फतेहाबाद विधायक बलवान दौलतपुरिया पर सवाल उठाए गए। ग्रामीण संजय कुमार ने कहा कि विधायक 1 साल 3 महीने से एक बार भी गांव में समस्या सुनने नहीं आए। वोट मांगने आते हैं, लेकिन चौपाल में जनता की समस्याएं सुनते नहीं। सैलजा ने ग्रामीणों की शिकायतें सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि विधायक को जनता की समस्याओं का समाधान करने में सक्रिय होना चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि प्रतिनिधि बनने के बाद यदि नेता जनता की बात नहीं सुनते तो लोकतंत्र कमजोर होता है। ये घटना इलाके में नाराजगी और असंतोष को उजागर करती है। PWL में मीनाक्षी मलिक ने लोपेज को क्लीन स्वीप किया। PWL के 12वें मैच में पंजाब रॉयल्स ने महाराष्ट्र केसरी को 5-4 से हराया। इस मैच में मीनाक्षी मलिक ने ओलंपिक रजत पदक विजेता गुजमान लोपेज को 6-0 से क्लीन स्वीप से हराया। पंजाब ने पहले हाफ में 4-1 की बढ़त बनाई, लेकिन महाराष्ट्र ने बाउट 6 और 7 में जोरदार वापसी की। दबाव भरे माहौल में एना गोडिनेज ने निर्णायक जीत दिलाई। प्रिया मलिक को प्लेयर ऑफ द मैच और अतीश थोडकर को फाइटर ऑफ द मैच चुना गया। ये मुकाबला यूपी के नोएडा इंडोर स्टेडियम में हुआ और दर्शकों को रोमांचक खेल देखने को मिला। इस जीत से पंजाब रॉयल्स की तालिका में स्थिति मजबूत हुई।